परमेश्वर अपने जनों की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता। वह सुनता है और जवाब भी देता है। समस्या हमारे साथ है कि हम इस बात का विश्वास नहीं कर पाते कि वह प्रार्थना का जवाब अपनी इच्छा अनुसार देता है। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जवाब चाहते हैं और हमें इसलिए लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसकी 6वीं आयत हम फिर पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इस भाग को जिस प्रकार मैंने 4 हिस्से में फिर बांटा था, उसके आखिरी हिस्से पर विचार करना मैं चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर के आश्वासन को देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा जो आश्वासन या सांत्वना हम प्राप्त करते हैं, हमें वैसा महसूस होता है। हालांकि दाऊद इस बात को कहता है, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इस बात की निश्चयता दाऊद के जीवन में कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनता है, कितनी बड़ी सांत्वना है प्यारो। कितना बड़ा आश्वासन हमें परमेश्वर प्रदान करता है कि वह सुनता है। हमारे लिए उसके पास समय है। परमेश्वर कभी भी इतना व्यस्त नहीं हो जाता कि वो हमारी आवाज को अनसुनी कर दे, हमारे प्रार्थना का जवाब ना दे। परमेश्वर के कान उसके डरवैयों पर लगी हुई है। अपने लोगों की दुहाई को वह सुनता है और यह परमेश्वर की खासियत है। परमेश्वर उस काम को करता है। प्यारों, भीड़ में परमेश्वर व्यक्तियों को ढूंढता है और उस भीड़ में एक व्यक्ति अलग से कभी गायब नहीं होता। उस एक व्यक्ति को भीड़ में वह ढूंढ निकालता है और उनकी प्रार्थना को सुनकर वह जवाब देता है। आप शायद उस भीड़ में गुम हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं, परंतु आपको इस बात की निश्चयता होनी चाहिए कि वह आपकी दुहाई को सुनकर आपको जवाब दे रहा है। दाऊद उस बात को कह रहा है, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हैं, वो अपने हाथ को पीछे नहीं खींच लेता, वो अपने हाथ को हमारी ओर बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में हम उस घटना को देखते हैं। उस अच्छे कामों को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब नाव से उस पार जा रहे हैं और वहां पर यीशु मसीह जब पानी पर चलते हैं, पतरस पानी पर चलने के लिए उतरा, परंतु वो लहर को देखकर डर गया। चारों तरफ से लहरें उठ रही थी, वो डर गया और उसने प्रभु को देखकर चिल्लाया। हम वहां पर पढ़ते हैं मत्ती 14:30 में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। हमारे जीवन में जब हम पुकारते हैं संकट के समय, वो हमारी सुनता है प्यारों, और वो हमें बचाता है। हमारे जीवन में वो हमारी प्रार्थनाओं को, गिड़गिड़ाने की आवाज को कभी अनसुनी नहीं करता। हमारा प्रभु हमारे विषय में चिंता करने वाला है। वह उस एक जक्कई के पास पहुंच गया, उसकी दुहाई को उसने सुन ली। वह प्रभु उस सारे देश के लोगों को छोड़कर एक स्त्री के पास, उस सामरी स्त्री के पास, जिस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस देश से होकर निकला और उस सामरी स्त्री से उसने बातें की। उस सामरी स्त्री की बातों को उसने स्वीकारा और उसे उद्धार दिया, उसके जीवन को बदल दिया और वो उसकी गवाह बन गई।
वहां जाकर अपने गांव में चिल्लाती है, देखो मैंने उस मसीहा को पा लिया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर उस प्रकार काम करता है। भीड़ में व्यक्तियां गुम नहीं होती। उस लाजर के परिवार में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि उस परिवार में वह पहुंचता है और वहां पर उस बैतनिया में उस लाजर की बीमारी के बाद उस मृत्यु के समय किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उनके गिड़गिड़ाने को सुनता है और लाजर को जीवित करता है। इस बात की निश्चयता मैं आपको देना चाहता हूं वचनों के आधार पर कि प्रभु आपके गिड़गिड़ाने को सुनता है। आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। आपके आंसू वह पोंछेगा और आपको शांति देकर वह तसल्ली देगा। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।